आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 बिहार बोर्ड वर्ग 7। तो देखिए इसका जो है पीछे का जितने भी प्रश्न था सभी को हमने सॉल्व कर लिया है, यानी कि 3.1 3.2 के जितने भी प्रश्न था सभी को सॉल्व कर लिया। और आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं देखे तो आप जो है वहाँ पे जा कर के इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो प्रश्नावली 3.3 में आप देख रहे हैं, यहाँ जो प्रश्न संख्या 1 का जो 1 दिया हुआ है, तो इसको हमें क्या करना, भाग करना है। तो देखिए यहाँ जो भाग जो दिया हुआ है तो इसको हम जो है 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आसानी से बन जाएगा, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको वो सवाल को आसान तरीके से ही बताएं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ 4.25 को 2 से भाग करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 4.25 एक को का मतलब हो जाता है भाग, ठीक है। अब क्या देखिए यहाँ पे जो है ना आपको अगर भाग करने बोलेगा तो एक को का मतलब हो जाएगा भाग, अगर गुना करने बोला तो यहाँ को का मतलब हो जाएगा गुना, अगर जोड़ने बोलेगा तो यहाँ पे को का मतलब हो जाएगा जोड़, और यहाँ पे घटाने बोलेगा तो को का मतलब क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। यानी कि आपको जो चीज़ अगर प्रश्न में कहा जाए निकालने के लिए तो इस को का मतलब आपका वही चीज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, भाग कीजिए, तो को का मतलब हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 है तो 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए इसको जो है ना सॉल्व करने का बहुत से तरीके हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते कौन से तरीके से ये आसानी से बन जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, भाग विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 4.25 को हम बीच में रखेंगे और ये जो 2 है 2 से हम क्या करेंगे, इसको भाग कराएंगे। देखिए यहाँ पे जितने प्रश्न सभी प्रश्न यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। कोई प्रश्न जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई तरह थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न संख्या 1 है, देखिए यहाँ पे जो भाग हम लोग जिस प्रकार से लगाते हैं, जैसे हम लोग भाग लगाते हैं तो इसको वैसे ही करके देखते हैं, भाग विधि से ही सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला यानी कि इसको करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 2 के परा में 4 तो आ जाता है ना, 2 बार में 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 यहाँ लगा देंगे और 4 से 4 ये कट गया। अब देखिए दशमलव के बाद की जो संख्या लेंगे है ना, यहाँ पे 0.2 है, तो जब इसको हम यहाँ पे लेंगे यानी कि दशमलव के बाद जब हम संख्या लेंगे तो ये जो दशमलव, इस दशमलव को हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 दशमलव हो गया। अब देखिए 2 के परा में 2 कितने बार आएगा, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 2 के परा में 2 जो आएगा एक बार में, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और फिर 2 के 2 कट जाएगा, यानी कि पूरा घट के 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम काट देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 5 बच गया, तो इस 5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 2 के परा में 5 तो नहीं आता है, लेकिन इससे छोटा आता है 4, तो इस 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये कितने बार आता है, तो ये आता है 2 बार में। तो फिर से देखिए 5 में से 4 गया तो 1 बच गया ना यहाँ पे 1। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना होगा, हमेशा याद रखिएगा। याद क्या रखना, जैसे कि देखिए ये जो दशमलव अगर यहाँ पे जब रहेगा ना, यहाँ पे जब दशमलव होगा तो आप यहाँ पे 1 0 अपने मन से यहाँ पे दे सकते हैं। जब यहाँ पे दशमलव रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो 1 0 दे सकते हैं, 1 ही 0 देना है। अगर आपको अगर ज़रूरत हो कि हमें दूसरा 0 देना है तो आपको क्या करना होगा, पहले 1 0 इसको भी देना होगा, उसके बाद 1 0 इसको भी देना होगा, अगर ज़रूरत होगा तब। अगर मान लीजिए 1 0 से यहाँ पे नहीं हो रहा है, जब हम इसको दूसरा 0 देंगे तो 1 0 हमें इसको भी देना होगा और 1 0 इसको भी देके दोनों जगह हमें यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब आएगा तो उसको देखेंगे उस प्रकार के। तो अभी तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है दूसरे 0 का, अभी हमें सिर्फ 1 0 का ही यहाँ पे काम हो रहा है, तो हम दूसरे 0 को यूज नहीं करेंगे। अब देखिए 2 के परा में 10 आ जाता है, आता है ना, कितने बार में, ये आता है 5 बार में। तो ये 5 बार में पूरा ये 10 कट गया ना। तो यहाँ जो अब ये जो आया ये उत्तर ये वाला, तो जब इसको हम भाग लगाएंगे यानी कि 4.25 को जब 2 से भाग कराएंगे ना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये वाला उत्तर आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2.125, ठीक है। ये इस तरीके से आसान तरीके से ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका अगर इसको हम देखेंगे तो दूसरा तरीका थोड़ा सा
यानी कि लंबा होगा, फिर भी आपको ये काम करना ही पड़ेगा इतना। और दूसरे तरीके से अगर देखें, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यानी कि दूसरा तरीका। तो देखिए दूसरा तरीका के लिए हम क्या करेंगे, 4.25। अब यहाँ पे भाग में 2। देखिए ये सबसे पहले दशमलव के इसको यहाँ से हटाएंगे। जब इस दशमलव के यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं होता है, इसके नीचे में 1 हो जाता है। फिर से यहाँ पे लिखें 425 अब बट्टा में 100। ये भाग को बदलेंगे गुना में, और जैसे ये गुना में बदलता है तो ये क्या होता है, इसका जो है ना व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा यानी कहने का मतलब क्या, 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। और इस प्रकार के प्रश्न को हमने यानी कि पिछले वीडियो में भी सॉल्व किए थे, जैसे कि भिन्न वाले में देखिएगा तो ऐसा प्रश्न आपको बहुत सारे वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अब इसको गुना कर देंगे तो 425 हो जाएगा, और इसको जो गुना करते 200 होता है, इसको हम 200 से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 100 गुना में 2 लिखेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 425 है तो 425 को हम क्या कराएंगे, ये जो 2 से पहले हम भाग कराएंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर दशमलव को अगर छोड़ देंगे, इसको दशमलव को अगर छोड़ देते हैं, चलिए इसको हम भाग कर लेते हैं, ठीक है। इसको छोड़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको भाग लगाते हैं, 2 दूनी 4 कट गया, फिर 2 एकम 2, ये भी कट गया 5, 2 दूनी 4, फिर से देखिए यहाँ पे 1 बच गया। अब तो ये नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम क्या करें, 1 दशमलव यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ पे दशमलव देंगे तो वैसे यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, वैसे यहाँ पे 1 0 आ गया। अब यहाँ पे 10 हो गया। क्या 2 के परे में 10 आता है? बिल्कुल आता है। 5 बार में कट गया ना पूरा पूरा, ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ जो ये आया, इसका उत्तर कितना आया, 212.5, और नीचे में देखिए तो कितना 100 है ना। ये जो 100 बच गया था, 100 को हम उसे लिख लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए यहाँ पे 212 को हम लिख लेते हैं सीधे, सॉरी यहाँ पे ये जो पूरा है दशमलव छोड़ करके 200, ये जो 12, चलिए यहाँ पे दशमलव को छोड़ के हम लिखते हैं 2125, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 0 है, तो ये 2 0 दशमलव को भी हम क्या इसको गिन लेते हैं, तो यहाँ पे 3 0 मान लेते हैं। मतलब इसको हटाएंगे तो नीचे में 1 0 और आ जाएगा। ये दशमलव यहाँ से हटेगा तो नीचे में 1 0 और आ जाएगा। तो देखिए नीचे में कितने 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 की संख्या 3 हो गया। और ऐसा हम लोग बताए थे, जैसे पीछे वीडियो में देखे थे कि इस प्रकार से रहेगा, तो इसको हम लोग दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2125 अब बट्टा में 1000 हो गया। तो यहाँ पे 3 0, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2.125, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये उत्तर आ गया। तो ये थोड़ा क्या होता है कि लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, यही तरीका से यानी कि भाग लगा दीजिए, सीधे सीधे से क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा और ज़्यादा आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं जो प्रश्न संख्या 2 है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जो अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 2। तो उम्मीद करते हैं आपको जी यहाँ पे दोनों तरीका ही समझ में आ गया होगा। तो इसका अब जो है प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। 0.25, और इसको जो है ना भाग करवाना किसे, 0.5 से। 0.25 को भाग करवाना किसे, 0.5 से। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 0.25। अभी जो को है, को का यहाँ पे लिख देते हैं भाग। अब 0.5। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इस दशमलव को हटा लेते हैं क्योंकि आसानी से बन जाएगा, इसलिए इसको भाग नहीं कराएंगे। देखिए यहाँ पे दशमलव को जब हटाएंगे तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हुआ, और देखिए यहाँ पे 2 अंक है तो नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। और यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो गया और 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव से पहले 0 था तो इस 0 को हम नहीं लिखेंगे, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है 25 लिखेंगे और बट्टा में 100। ये जो भाग है तो भाग को हम कर देते हैं गुना। अब जैसे ये गुना होगा तो ये 10 चला जाएगा ऊपर। ये जो 5 है, 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता आगे में, ठीक है। तो ये जो 5 है तो 5 को हम नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो जो कटेगा उसको हम काटेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 0 से 0 काटा दीजिए। 5 के परा में ये 5 के परा में 25 कट जाएगा,
5 बार में, तो यहाँ पे ये भी कटेगा, 5/10 है, इसको भी काटेंगे। लेकिन आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, अगर नीचे में अगर 10 बच जाए या 100 बच जाए, 1000 बच जाए, तो आप उसको काटिए नहीं, ठीक है। जब यहाँ पे नीचे में या तो 10 बचे, 100 बचे या फिर 1000 बचे, तो इसको आप मत काटिए, इसको रहने दीजिए उसी प्रकार से 5/10, ठीक है। अगर आप इसको काटिएगा ना तो फिर आपको भाग करना पड़ेगा, अगर इसको नहीं काटिएगा तो आपको भाग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसा जो पीछे वीडियो में बताया था, यानी इसका बेसिक में, कि इस प्रकार से जब रहेगा इसको हम लोग कैसे भाग करते हैं दशमलव के भाग, दशमलव में लाने के लिए। तो देखिए ये जो 5 है तो 5 को हम लिख लेंगे, और नीचे में देखेंगे कि 1 0 है, 1 0 है, तो हम यहाँ पे क्या, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है, 5 यानी 1 अंक है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 दशमलव लगा देंगे, कि दशमलव लगा देंगे, और आगे में 1 0 लगा देंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 है, तो चलिए 3 को भी ठीक इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। 3 में दिया है 17.5, और इसको जो ना भाग करवाना किससे, इसको भाग करवाना 3.5 से। तो चलिए यहाँ पे फिर से लिखते हैं 17.5, एक को का कर देते हैं भाग 3.5। अब ये दशमलव के यहाँ से जैसे हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10, और इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 175 बच गया, ये जो 175, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 था दशमलव के पहले, इसलिए इसको हम नहीं लिए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले 17 था, तो 17 को हमको लेना ही लेना है। अब ये 5 को भी यहाँ पे ले लेंगे, ये नहीं कि आप 17 को छोड़ दीजिएगा, नहीं, 17 को छोड़ना नहीं है, 17 को आपको लेना है। यहाँ पे 0 था इसलिए इसको हम छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पे 17 को हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 175 हो जाएगा, और नीचे में 10। ये जो भाग है तो भाग को हम बदलेंगे गुना में, और जैसे ये गुना में बदलेगा ये 10 चला जाएगा ऊपर। ये जो 35 है ना, 3 और 5, यहाँ पे 3 को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 जो संख्या है और यहाँ पे 0 था, 0 को हम नहीं लिखेंगे, 0 का आगे देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो 35 है नीचे आ जाएगा। तो देखिए 10 से 10 तो पूरा कट गया, अब 35 के पारा में 175 कट जाता है 5 बार में, 35 पंचे 175 होता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो 5 है 5 हो जाएगा। तो अब जो है इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 है। तो चलिए 4 को भी देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 में भी क्या करना है कि यहाँ जो दिया हुआ है 1.75 को जो है हमको भाग करवाना किससे, तो इसको जो भाग करवाना 3.5 के साथ, 1.75 को भाग करवाना किससे, 3.5 से। तो चलिए यहाँ भी वही काम करेंगे जैसे कि भी इसके पीछे वाला हम काम करते। देखिए यहाँ पे जो है ना प्रश्न संख्या आपका 6, यानी कि 6, 7, 8 तक जो है एक ही प्रोसेस है, एक ही जो अभी ये नियम है, इसी तरीके से सब आपका बनेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है 2 से ले करके 8 तक जो है सभी एक ही तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो को का कर देते हैं यहाँ पे भाग, और ये देखिए 3.5। अब देखिए दशमलव के यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पर 2 0, और यहाँ से जब हटाएंगे तो 1 पर 1 0 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे 175 हो जाएगा, और बट्टा में 100 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बताए थे जब 0 होता है तो 0 को हम नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे संख्या है तो संख्या को लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो भाग है तो बदलेगा गुना में, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, ये जो 35 है आ जाएगा नीचे। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 के पारा में हम कह सकते हैं कि 100 आता है 10 बार में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये काम सिर्फ 0 में होता है, दूसरे में किसी में भी नहीं होगा। आप कहेंगे ये 5 है, इस 5 से 5 काट देंगे तो सही हो जाएगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए किया जाता है, यानी कि 0 से 0 कट जाता है। आपके यहाँ 5 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसको काट देंगे तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा, नहीं वो आपका गलत हो जाएगा। तो वो काम नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए ये काम किया जाता है, यानी कि 0 से 0 कट गया। अब देखिए 35 के पारा में 175 5 बार में आ जाता है, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि 5/10 हमारा बच गया, ठीक है। और ये भी कटेगा, लेकिन इसको काटेंगे नहीं,
काटने के बाद जैसे हम बताए थे तो फिर से आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। काटिएगा तो इसको 1/2 आएगा और 1/2 का जो फिर से भाग कीजिए तो फिर से उत्तर उतना ही होगा। तो देखिए यहाँ जो 5 है तो 5 को लिख लेंगे, नीचे में 1 0 है तो 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देखेंगे जो अगले प्रश्न है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा 5 में जो दिया हुआ 0.175 और इसको जो हम भाग करवाना किससे, तो इसको जो हम भाग करवाएंगे 3.5 से। तो देखिए यहाँ पे 0.175 और को मतलब भाग 3.5, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 पर 3 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दशमलव से दशमलव सामने 1 और यहाँ पे 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे। और यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो दशमलव का 1 और यहाँ पे 1 अंक है तो 1 0। फिर से देखिए यहाँ पे 175 बटा में 1000, भाग को बदलेंगे गुना में तो 10 चला जाएगा ऊपर और 35 आ जाएगा नीचे। 1 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 35 पंचे 175 होता है, जैसे कि हम लोग देखे 3-4 क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 5 बटा में 100 बच गया ना, है ना, 5 बटा में 100। फिर से हम यहाँ पे क्या करें 5 को लिखेंगे, नीचे में लिखे तो 2 0 है तो यहाँ पे क्या करें 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 अंक, ये हो गया 2 अंक 0.0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 0.05। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 6 है। तो चलिए 6 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 6 में जो दिया गया है, अब यहाँ पे क्या करना, प्रश्न संख्या 6 में 0.175 को जो है ना भाग करवाना है 35 के साथ। किससे भाग करवाएंगे, तो 35 के साथ इसका भाग कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे उसी प्रकार से कर लेंगे। ये जो है 0.175, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 आएगा। फिर से यहाँ को का हो जाएगा भाग और ये 35। देखिए 35 के नीचे कुछ भी नहीं है कि दशमलव तो नहीं था, तो इसको कैसे क्या करेंगे, तो देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे जो 175 हो जाएगा और नीचे में 1000, ये जो भाग है हो जाएगा गुना और 1 चला जाएगा ऊपर और 35 आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 35 के पारा में 175 5 बार में आता है, तो यहाँ पे 5 बटा में कितना हो गया 1000 हो गया। तो देखिए यहाँ पे फिर से क्या करें, इसको दशमलव के रूप में ले आएंगे। तो देखिए ये जो 5 है तो 5 को हम लिखेंगे। अब नीचे में देखिए कितने 0 है, तो 3 0 है। तो ये जो 5 है यानी कि क्या करेंगे, इसको 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ही अंक है, तो इसको 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे 5 के आगे 0 लगाएंगे, 2 1 0 2 0। अब यहाँ पे दशमलव फिर से यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। अब जो देखेंगे अगले प्रश्न को, यानी जो प्रश्न संख्या इसका 7 है। 7 में दिया हुआ है 2.75। अब इसको जो भाग करवाना किससे, तो 0.5 से। तो देखिए यहाँ पे 2.75, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100, को का हो जाएगा भाग और 0.5, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। तो 275 बट्टा में कितना हो जाएगा 100, ये जो भाग है हो जाएगा गुना, 10 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब 5 से काटेंगे तो 25 25, अब 25 25 यानी कि 55 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 55 बटा में 10 हो गया, ठीक है। तो देखिए 55 वाला है, देखिए यहाँ पे नीचे में 1 पे 1 0, तो ये 5 को हम लिखे, 55 को हम लिख लेते हैं और नीचे में देखिए तो 1 0, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। इधर से 1 अंक गिनना, इधर से नहीं गिनना, इधर से ही गिनना है। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हम कह सकते हैं 5.5 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे इसी प्रकार से जो प्रश्न संख्या 8 है। देखिए 8 में क्या दिया गया है, तो 8 में जो दिया गया है 7 8 में जो दिया गया है आपका 0.175। अब इसको जो हमको भाग करवाना किससे, तो इसको जब हम भाग करवाएंगे 0.35 के साथ, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे ये जो हो जाएगा 0.175, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 1 पर 3 जीरो, को का हो जाएगा भाग 0.35, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100। तो देखिए यहाँ पे 175 बट्टा में क्या हो जाएगा 1000, ये जो भाग है तो इसको बदलेंगे गुना में, तो 100 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 35। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 35 के पार हम 175 5 बार में आता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो फिर से देखेंगे यहाँ पे 5 बटा में 10 हो गया ना, तो इसको भी क्या करेंगे दशमलव रूप में लाएंगे, तो 5 यहाँ पे 1 के बाद दशमलव लगाएंगे और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार, अगर इस प्रकार से दिया रहता है तो इसको भाग करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो प्रश्न संख्या इसका 9 है। 9 में क्या दिया गया है, तो 400.23। अब इसको जो है आपको भाग करवाना किससे, तो इसको जब हम भाग करवाएंगे 10 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 400.23 और यहाँ से क्या हो जाएगा 100, और को का हो जाएगा भाग। अब 10 नीचे देखिए कुछ भी नहीं थे, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 423 बटा में 100, ये भाग को बदलेंगे गुना में, तो 1 जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं कट रहा, तो क्या करें ऊपर से ऊपर गुना कराएंगे और नीचे से नीचे गुना कराएंगे। तो ऊपर से जब ऊपर को गुना कराएंगे तो हो जाएगा 423 बटा में, और नीचे से नीचे गुना करें तो हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे 4 इसको, अब देखिए ये जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको उसी प्रकार से लिख लेते हैं। अब नीचे में देखेंगे कितना है, यानी कि 3 जीरो है, तो यहाँ पे इधर से जो है ना, इधर से क्या है 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं जो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 40.023, जो इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगता है मिस्टेक तो नहीं हो रहा। प्रश्न संख्या 9, देखिए 9, चलिए ठीक है, यहाँ पे इसका उत्तर। अब देखिए आगे देखते हैं अब वो अगले प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या आपका है 10। देखिए 10 में जो दिया गया है 10 को अगर देखेंगे तो 10 में जो दिया हुआ 400.23 को जो है हमको भाग करवाना किससे, तो इसको जो हम भाग करवाएंगे 100 के साथ। ठीक है, तो यहाँ भी उसी प्रकार से 400.23 और ये दशमलव का हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100। फिर से को का हो जाएगा भाग और यहाँ पे 100 और नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा। फिर से देखिए इसको हम लिखेंगे 423 बटा में 100, ये भाग बदलेगा गुना में, तो 1 जाएगा ऊपर और 100 आ जाएगा नीचे। तो इसको क्या करते चलिए इसको गुना करते हैं ऊपर में, तो इसको जब गुना करेंगे तो जैसे है यानी कि 1 से गुना कराएंगे तो 423 यानी कि 40,023 हो जाएगा, और बटा में कितना 1 पर 4 जीरो यानी कि 10,000। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए, तो अब जो यहाँ पे फिर से इसको लिख लेते हैं। अब नीचे में देखें तो कितने जीरो है, तो यहाँ पे देखें 4 जीरो, तो इधर से हम 4 अंक गिन के बाद दशमलव लगाएं, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। ठीक है, और इसी तरीके से देखेंगे जो प्रश्न संख्या 9 है, तो सॉरी 11। देखिए 11 में दिया हुआ 40.23 और इसको जो भाग करवाएंगे किससे, तो 1000 के साथ। तो देखिए यहाँ पे 40.23 और यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए को का हो जाएगा क्या भाग, अब 1000 बट्टा में देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए 4023 ठीक है, और नीचे में 100, ये जो भाग है हो जाएगा गुना, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 100 आ जाएगा, सॉरी 1000 आ गया नीचे। ठीक है, 1000 आ जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पे 1 से जब गुना करेंगे तो 4023 हो जाएगा, अब बट्टा में इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पर 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे उसी प्रकार से लिखेंगे 4023 और नीचे में कितने जीरो है, तो देखेंगे कि 5 जीरो है।
तो यहाँ पे करेंगे क्या, 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने अंक है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक है। तो यहाँ पे 1 0 देखिए, इसको 5 अंक कर लेते हैं। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, फिर से यहाँ पे 0। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब नीचे में चाहे 10 हो, 100 हो, चाहे 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, यानी एक इसी प्रकार का, कुछ भी नहीं मतलब इसी प्रकार का, जैसे कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, तो इस प्रकार के अगर यहाँ पे दिया रहता है तो इसको जो है भाग करना बहुत ही आसान होता है, यानी कि इसको दशमलव रूप में लाने के लिए बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे सीधे जो ऊपर में जैसे दिया रहता है उसको लिख करके, और ये जो है यहाँ पे जितने जीरो उतने अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देना होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 12 है, जो कि इस प्रश्न संख्या 1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न संख्या 12 में जो दिया हुआ है, तो ये 12 जो है आपका ठीक जो प्रश्न संख्या 1 था, तो 1 की तरह ही सॉल्व होगा। ठीक है, 1 की तरह, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1 की तरह होता है कि कैसे होता है। प्रश्न संख्या आपका ये है 12, नहीं 1 की तरह नहीं होगा, 1 की तरह भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 35। अब यहाँ पे इसको किससे भाग करवाना, तो इसको जो कराना 0.2 के साथ भाग करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 35 को लिख लेते हैं, और को का हो जाएगा भाग 0.2 है, तो यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो फिर से देखिए यहाँ 35 हो गया, ये जो भाग है तो इसको बदलेंगे गुना में, तो 10 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। तो देखिए 2 के पारा में 10 कट जाता है ना 5 बार में। ठीक है, यानी कि ऐसे आसानी से हो गया, ये हमें लगा 1 की तरह होगा, लेकिन ऐसे ही हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 35 को जब 5 से गुना करेंगे तो 175 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 175 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 है। तो 2 में भी हमें क्या करना है, इसको भी जो है हल करना है, यानी कि भाग करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 का जो प्रश्न संख्या 1 है। देखिए 2 में जो दिया हुआ है 1, यहाँ पे दिया 40.5, और इसको जो भाग करवाना किससे, 2.2 से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं कि इसका भाग अब कैसे कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है, ये जो है इसको यहाँ पे हमें भाग करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले भाग कर लेते हैं। यहाँ पे जो है जैसे देखेंगे ये 40.5 है, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10 आएगा, और ये भाग रहेगा। फिर से यहाँ पे 2.2 है, इसको जब हटाएंगे तो नीचे में भी फिर से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है इसको लिखेंगे 405 अब बट्टा में 10, भाग बदलेगा गुना में, जैसे ये गुना में बदलेगा तो 10 चला जाएगा ऊपर, और ये 22 आ जाएगा नीचे आएगा। ठीक है, देखिए ये 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, यानी कट गया नहीं। अब यहाँ पे बच क्या गया, तो 405 बट्टा में 22 बच गया। अब ये तो कटेगा नहीं ना, 405 बट्टा में 22 किसी से भी नहीं कटने वाला है। तो इसके लिए अब क्या करना होगा कि भाग करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो हमें इसका उत्तर लाना है, तो लाने के लिए इसको क्या करना होगा, भाग करना पड़ेगा। तो चलिए इसका भाग करते हैं। तो देखिए इसका जब हम भाग करेंगे यहाँ पे 405 को क्या करेंगे, चलिए यहाँ से करते हैं। 405 को क्या करेंगे, रखेंगे बीच में और 22 से लगा देंगे भाग। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब नहीं कटेगा, कोई कटने वाला है नहीं, तो आपको जो लास्ट उपाय क्या करना पड़ेगा, यानी कि भाग करना ही होगा। तो ये तो कटने वाला है नहीं, जैसे कि देखिए पीछे हमने प्रश्न संख्या 1 में जो देखे थे कि जितनी प्रश्न था या तो कट रहा था, तो उसको हम लोग ने आसानी से सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पे आपको भाग करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको भाग कराएंगे तो 22 के पार अगर एक बार 22 दूनी 44 होता है, तो यहाँ पे 40 जो कि नहीं लगेगा, तो एक बार में लगाएंगे तो 22 का 22 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। फिर से यहाँ पे 85। अब देखिए 22 से हम कितना बार गुना करें, जो कि 185 आना चाहिए, नहीं तो इससे कम आना चाहिए। 185 से तो नहीं आएगा, तो या तो इससे कम होना चाहिए। तो चलिए इसको हम 22 को 7 से गुना करके देखते हैं। तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, 154 अभी बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, 22 को एक बार 8 से गुना करके देखते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, यानी कि 176 है। अगर 22 को फिर से 9 से गुना करके देखते हैं तो 9 दूनी 18,
2 18 19 यानी कि 198, ये तो नहीं लगेगा, 176 लग जाएगा, ये भी नहीं लगेगा, बहुत छोटा हो रहा है, ये भी नहीं लगेगा, तो ये वाला लग जाएगा, ये लगेगा 8 बार में। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 8। अब यहाँ पे 176। अब देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 15 में से 6 गया, तो 15 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 7 में से 7 को घटाएंगे तो ये 0 यानी कट जाएगा, और ये भी कट गया। तो देखिए अब क्या 22 के परां में 9 लगेगा, तो हम कहेंगे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक दशमलव देंगे, जैसे यहाँ पे एक दशमलव देंगे तो वैसे ही यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक 0 उतरेगा। अब देखिए 22 के परां में 90 तो नहीं आता, लेकिन 90 से छोटा आता है, यानी कि 22 चौके 88 होता है। तो चलिए यहाँ पे 4 बार में इसको लगाते हैं 88, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे घटाएंगे तो 2 होगा, और 8 में से 8 गया तो ये 0 कैंसिल हो गया। फिर से देखिए ये तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव, तो देखिए यहाँ पे दशमलव तो 1 0 हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए तो कि 22 और 20 लगेगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नहीं लगेगा। तो जैसे कि अभी पीछे एक बताए थे कि देखिए यहाँ पे 1 0 ही दशमलव के बाद 1 0 हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें दूसरा 0 अगर यहाँ पे देना होगा तो 1 0 हमें क्या करना होगा कि इसको भी देना होगा, तब जाकर के 1 0 इसको भी हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये आ गया 200, तो 22 के परां में 200 तो नहीं आएगा, लेकिन 200 से छोटा देखिए तो यहाँ पे 198 जो कि 9 बार में आया था, यहाँ पे है ना, यहाँ पे गुना करके हमने पहले देखा हुआ था, तो यहाँ पे 198 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 और यहाँ पे लिखेंगे 198, ठीक है। इसको जब घटाएंगे 200 रुपया में से जब 198 को घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा 2 रुपया, ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे एक दशमलव के बाद 1 0 को हम दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे फिर से लगेगा, नहीं लगेगा। तो 1 0 यहाँ भी देंगे और 1 0 इसको भी देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जब तक कि यहाँ पे संख्या रिपीट नहीं करे तब तक इसको हमें भाग करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, फिर से ये 9 बार में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 200 था, यहाँ भी 200 था, 198 लगा, तो फिर से यहाँ पे 198 को ही लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8 में से 10 में से, यहाँ पे 200 में से 198 घटाए तो 2 बच जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। इधर से 19 में से 19 गया तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या 2 है, तो यहाँ पे फिर से क्या करें, 1 0 को यहाँ पे यहाँ पे 2 हो गया, तो 1 0 को फिर से यहाँ पे देंगे, ये वाला। तो अब यहाँ पे देखिए तो क्या लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये नहीं लगने वाला है, नहीं लगने वाला। तो इसको क्या करेंगे, फिर से जो है उसी प्रकार से अगर हम करेंगे, यहाँ पे तो 1 0 देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ यानी कि 200 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे 198 लगा देंगे, तो यहाँ पे फिर से 2 बच गया, या 9 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ पे ये जो उत्तर आए, ये वाला, यहाँ से आप देखिए इसको, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले यहाँ से, इसको यहाँ से हटाते, फिर से आपको यहाँ पे समझाते इसको। तो देखिए ये जो हमारा उत्तर यहाँ पे आया, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18.40900909, ठीक है। और ये फिर से इसी 9090 ये जो है ना आगे ये बढ़ते हुए जाएगा, 909090 बढ़ते हुए जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो है यानी कि 90, चलिए यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आगे तक बढ़ते हुए जाएगा, देखिए यहाँ तक हम लाए हैं, यानी कि 90909 तक, 90909, तो यहाँ तक चलिए इसको यानी कि आगे बढ़ते जाते, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले कक्षा में यानी पिछले वर्ग में हम लोगों ने यहाँ पे एक सन्निकट मान पढ़े थे, नहीं, ये जो सन्निकट मान होता है, निकटतम मान। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो संख्या आगे बढ़ते हो जाती है, इसको हम क्या करें, निकटतम मान कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 जो है यानी कि 10 के बहुत निकटतम है, तो हम क्या करें, ये जो है ना इसको कर देते हैं 0 और आगे में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 18.409009, और यहाँ पे कर देंगे, ये 9 है, हो जाएगा 0, और यहाँ पे इसमें 1 जोड़ते हैं, जैसे हम लोग निकटतम मान में ऐसे पढ़ते थे, ठीक है ना। तो 9 हो जाता है 0, और आगे वाले संख्या में 1 जोड़ते थे, तो आगे वाले यहाँ पे 0 0 में 1 जोड़ते 1 हो जाएगा। तो देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक ये 0 है, 0 आप दे दीजिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा उत्तर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 2 का एक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, जो अगले प्रश्न है, तो अगला प्रश्न इतना भारी नहीं होना चाहिए और ये सभी प्रश्न जो आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा।
यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रश्न था 2 का, यही थोड़ा सा लंबा हो गया। अब बाकी जो है आपका देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसका जो प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर में क्या दिया गया है, 40.5 और इसको जो भाग करवाना है 1000 से। तो देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो जैसे कि प्रश्न संख्या 1 को कहते हैं, तो ऐसे नहीं करके इसको देखिए दूसरे तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ जो है ना 40.5 को लिखते हैं और ये दशमलव के यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ पे दशमलव हटेगा तो नीचे में आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग, फिर से यहाँ पे 1000। अब देखिए यहाँ पे 1000 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये जो है 405 को लिख लेंगे बट्टा में ये 10, ये जो भाग है बदल जाएगा गुणा में और 1 चला जाएगा ऊपर और 1000 आ जाएगा नीचे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर को गुना कर देंगे तो 405 हो जाएगा और नीचे से नीचे जब गुना करें तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से जो इसको जो है दशमलव में बदलने के लिए हम बताए थे क्या कि यहाँ पे देखिए 405 को लिख लेंगे और देखिए नीचे में कितने जीरो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक। तो यहाँ पे 3 अंक है तो 1 दशमलव सॉरी यहाँ पे 1 जीरो आगे देंगे, फिर से यहाँ पे दशमलव, तब जाके ये 0। तो हम यहाँ कहें कि हमारा जो उत्तर क्या हो जाएगा 0.0405 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखेंगे इसका जो प्रश्न संख्या 3 है। तो देखिए यहाँ पे 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में दिया 2.5, अब भाग में 0.5 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2.5 को लिखते हैं और यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आएगा 10, फिर से यहाँ पे भाग और देखिए यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो फिर से यहाँ भी आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 25, अब बट्टा में ये वाला 10, ये जो भाग है बदल जाएगा गुना में और 10 जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। देखिए 10 से 10 तो कट जाएगा, अब 5 के पारा से 25 भी कटेगा 5 बार में, यानी कि हम कहेंगे कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ पे प्रश्न संख्या, चलिए यहाँ पे 3 नंबर था, 2 नंबर नहीं 3 नंबर था ये, ठीक है। और इसी प्रकार से देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 4 है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 को। चलिए इसको सबसे पहले यहाँ से चलिए इसको यहाँ से सबसे पहले हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए 8 को जो भाग करवाना किससे, तो इसको करवाना 0.25 से। तो देखिए यहाँ पे 8 को उसी प्रकार से लिख लेंगे और ये भाग देखिए यहाँ पे 0.25। अब देखिए यहाँ से दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा और ये भाग बदलेगा गुना में और 100 जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे। तो देखिए 25 के पारा में जो 100 यानी कि आता है 4 बार में, तो इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 8 चौके 32 भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जो बच गया इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और फिर से देखेंगे यहाँ जो प्रश्न संख्या 5 है, देखिए 5 में जो दिया हुआ है, 1 को जो है ना भाग करवाना किससे, तो 1 को जो भाग करवाएंगे 0.25 से, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्न है, जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 को कहते हैं तो ठीक 4 और 5 एक ही जैसा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1 और भाग 0.25 और यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 1 हो जाएगा, भाग को बदलेंगे गुना में तो 100 चला जाएगा ऊपर और ये 25 आ जाएगा नीचे। तो 25 के पारा में 100 आता है 4 बार में और 4 को 1 से जब गुना करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा। अब देखेंगे जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या इसका 6 है। तो 6 में देखिए क्या दिया हुआ, तो 6 में जो देखिएगा कि यहाँ पे दिया 0 को जो है भाग करवाना किससे, तो इसको जो भाग करवाएंगे 0.5 से। तो देखिए यहाँ पे ना 0 है, ठीक है, देखिए 0 और नीचे में चलिए इसको लिखते हैं 0.5। तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ऊपर में 0 हो और नीचे में कोई संख्या हो, ठीक है, 0 बट्टा में n,
यानी कि ऊपर में 0 हो और नीचे में n मैंने कोई भी संख्या होना चाहिए नंबर। तो देखिए 0/n बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसको हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, तो इसका उत्तर हम कह सकते हैं कि सीधी सीधी इसका 0 हो जाएगा। ठीक है। और देखिए इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर n ऊपर हो और नीचे में 0 हो, n यानी कि कोई नंबर अगर ऊपर होगा और नीचे में 0 होगा तो हम कहेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग नॉट डिफाइन कर सकते कि इसको हम दर्शा नहीं सकते, इनका अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। ये अपरिभाषित का जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है इसे। ठीक है। तो इसको हम दर्शा नहीं सकते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 0। ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, अगर ऊपर में n हो जाए नीचे में 0 हो जाएगा तो इसको हम नहीं दिखा सकते, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 7 है, तो 7 में देखिए 0.2 और इसको भाग करवाना 0.2 से, तो देखिए 0.2 और इसको भी लिख लेते हैं नीचे में, क्योंकि देखिए दोनों समान समान है। तो अगर इसको ऐसे लिख लेंगे तो इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे नहीं करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे जितने प्रश्न किए थे सारे को अगर जैसे सॉल्व किए थे उसी प्रकार से करेंगे यहाँ पे। तो 0.2 देखिए यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में आएगा 10, फिर से भाग है तो भाग, और यहाँ पे देखिए 0.2 और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर से 2/10 भाग बदलेगा गुना में, ये 10 जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा नीचे, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे देखिए तो क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 के जितने भी प्रश्न था सभी समझ में आ गया होगा।